नमस्कार। आज हम क्लास 12 हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत के सब्जेक्टिव प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर की समरी मैं पहले ही समझा चुका हूं और आज का वीडियो बिल्कुल उन छात्रों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम वही सवाल कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनके जवाब भी एकदम सटीक और याद रखने लायक तरीके से बताए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह पूरी सृष्टि यानी संसार मौन और नीरस प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप रहते और एक दूसरे के सुख दुख को न तो व्यक्त कर पाते और न ही समझ पाते। तो हम न अपने विचारों को प्रकट कर पाते, यानी कि एक दूसरे के सुख दुख को न समझ पाते और न ही व्यक्त कर पाते और न ही दूसरों की बातों को जान पाते। तो इस कारण मानव जीवन बहुत ही कठिन और संवेदनहीन हो जाता। तो इस प्रकार अगर हमें वाक शक्ति न होती तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे साथ होती। ठीक है। अगला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो सबसे पहले जॉनसन का मानना था, यानी उनका विचार था कि इंसान का स्वभाव असली रूप में तभी सामने आता है जब वह बोलता है। जब तक कोई व्यक्ति कुछ कहता नहीं, उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता। जॉनसन ये भी कहते हैं कि अगर 4 से ज़्यादा लोग साथ हों तो बातचीत सार्थक नहीं रह जाती, वह सिर्फ बेमतलब की गपशप बन जाती है। लेकिन एडिसन के क्या विचार हैं बातचीत के संबंध में? तो एडिसन का कहना है कि सच्ची और दिल से बातचीत केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। जब तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है तो या तो पहले 2 लोग चुप हो जाते हैं या फिर अपनी बातों को छुपाने लगते हैं। उसका गहराई से कोई संबंध नहीं रहता। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के यही विचार थे। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन यानी बातचीत करने की एक कला है। तो ऐसी बातचीत होती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगे, जिससे सामने वाला बोर ना हो बल्कि उसमें रस आए, यानी मतलब मज़ा आए। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन, यूरोप के लोग इस कला में बहुत माहिर माने जाते हैं। वहाँ के लोग बड़े सलीके से बात करते हैं, न तो अपनी विद्वता का घमंड दिखाते, न ही बातों में कोई छल कपट होता। इसका एक और नाम शुद्ध गोष्ठी भी है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का एक नाम शुद्ध गोष्ठी भी है, जिसमें लोग आपस में सम्मानजनक, समझदारी भरी और रोचक बातें करते हैं। तो ये था आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, इनके सटीक आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो मनुष्य के बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह खुद से बात करना सीखे, यानी आत्म वार्तालाप करें। जब इंसान अपने मन से बातें करता है तो उसे खुद पर नियंत्रण रखना आता है, खासकर गुस्से पर। तो इससे वो किसी और को तकलीफ नहीं देता है। यानी हमारा मन तो ऐसा है कि जो हर समय बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोधित। लेकिन लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने मन को बड़ा एक आईना कहा है।
बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि मन क्या है, एक आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसा रूप देख सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने मन को शांत रखे, एक जगह टिकाए और खुद से अच्छी बात करे। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि वह खुद से बात करे, यानी आत्म वार्तालाप करे। अब प्रश्न संख्या 5 है व्याख्या पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, यानी जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इन पंक्तियों का आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है कि यह पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक दिंगत भाग 2 के निबंध बातचीत से ली गई है, जिसे प्रसिद्ध लेखक बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यानी आपको ये लाइन लिखना ही लिखना है। फिर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं ये उनमें शामिल करना है। तो ये लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इंसान का मन हर वक्त बदलता रहता है। जैसे समाज में रहकर हम बोलना सीखते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी समाज से बनती है। लेकिन हमारा मन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हम खुश होते हैं तो कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी किसी को अच्छा मानते हैं तो कभी बुरा। साथ साथ लेखक कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है और ये दुनिया एक ऐसा आईना है जिसमें मन जो चाहो वही देख लेता है। यानी मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें दिखता है। इसलिए ये दुनिया छल कपट और प्रपंच से भरी हुई लगती है। इसका हल भी लेखक बताते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम अपनी जुबान और मन पर कंट्रोल रखें तो हम क्रोध जैसे शत्रुओं को भी आसानी से जीत सकते हैं। जब हमारा मन शांत होगा तब हम न किसी से झगड़ा करेंगे, न किसी से बैर रखेंगे, यानी दुश्मनी रखेंगे, और तब ही बातचीत का असली सुख मिलेगा। व्याख्या पर आधारित अगला प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो आपको 2 लाइन लिखना है। क्या है कि यह पंक्तियाँ दिंगत भाग 2 में शामिल बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध बातचीत से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान चुप रहता है तब तक यह पता नहीं चलता कि वह अंदर से कैसा है, अच्छा है या बुरा। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है तो उसकी बातें ही उसके गुण और दोष को सामने ला देती है। लेखक का मानना है कि बातचीत ही एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान के विचार, सोच, संस्कार और स्वभाव का पता चलता है। अगर कोई समझदारी से, शांति से और मर्यादा में रहकर बात करता है तो वह उसके गुण को दिखाता है। लेकिन अगर कोई गुस्से में बिना सोचे समझे या व्यर्थ बातें करता है तो वह उनके दोष को उजागर करता है। तो प्रश्न यही था व्याख्या पर आधारित कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। फिर अंत में लेखक यह भी कहते हैं कि जैसे गंदगी या धुआं बाहर निकालने के लिए भाप बनकर निकलता है, वैसे ही मन के अंदर की बातें भी बातचीत से बाहर आती है। बातचीत से मन का बोझ हल्का होता है और असली स्वभाव सामने आता है। ये था बातचीत निबंध के सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।